अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3, ये एक्सरसाइज नंबर 3.4। इसके लिए पहले आपको इन थ्योरम्स को रीड करना होगा। तो थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जो रेशियोज के दो साइंस आपके होते हैं, एक साइन यहाँ पे और दूसरा साइन आपका यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट थ्योरम, इससे कुल 5 थ्योरम्स हैं, जिसमें आपका जो पहला थ्योरम है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा देना, कि अगर आपके पास रेशियो है ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी आपके पास, ठीक है। तो अगर आप ए और बी को इंटरचेंज कर देते हो, उल्टा देते हो, जैसा कि अगर मैं ए और बी को उल्टा दूं तो क्या रहेगा? बी रेशियो ए। और अगर मैं सी और डी को उल्टा दूं तो डी रेशियो सी आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ऑल्टरनेटो में क्या आएगा? ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज कर देना। कि अगर आपके पास रेशियो है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन, या फिर इज इक्वल टू भी कह सकते हो, सी रेशियो है डी। तो ऑल्टरनेटो में क्या आएगा? कि अगर आप ए और सी की प्लेसेस को चेंज करते हैं, मतलब ए रेशियो सी इज इक्वल टू, और बी डी क्या आप प्लेसेस को चेंज करते हैं, बी रेशियो डी, तो वो आपकी ऑल्टरनेटो थ्योरम में आ जाएगी। कंपोनेंटो में क्या आएगा? कि अगर आपके पास रेशियो है ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो है डी, तो इसके दो आपके पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट थ्योरम में आपका क्या आएगा? ए प्लस बी रेशियो बी। कि अगर आप ए के साथ प्लस करते हैं बी को, रेशियो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो रहेगा ये डी। कि अगर आप ए में बी को प्लस करते हैं, रेशियो बी एज इट, फिर सी में आप प्लस करते हैं विद डी, रेशियो आ जाएगा डी। या फिर सेकंड में आप ये कर सकते हो कि बी के साथ प्लस करते हो, कर सकते हो विद ए, मतलब ए एज इट आएगा, आपने बी के साथ प्लस कर देना है विद ए, मतलब ए प्लस बी आपने मेंशन करना है यहाँ पे। इस तरह सी को आप एज इट मेंशन करेंगे, सी रेशियो सी प्लस डी यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। इस थ्योरम में क्या आएगा? थ्योरम ऑफ डिवाइड एंड डेंडो में इसमें भी वही चीज़ें करनी है आपने, लेकिन इसके अपने साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे साइन प्लस के हैं, यहाँ साइन आपके माइनस के आ जाएंगे, जैसे कि ए माइनस बी रेशियो बी, सी माइनस डी रेशियो आ जाएगा डी। साथ आपने ये मेंशन करना है इफ ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा? ए रेशियो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी रेशियो सी माइनस बी। तो ये आपके 4 थ्योरम्स कंप्लीट है। अब हम 5वां थ्योरम करने जा रहे हैं जी बच्चों, इसके 5वें थ्योरम में क्या आएगा? कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। इसमें आपका क्या आएगा? ए, जिसके पार्ट नंबर 1 में क्या है? ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो सी माइनस डी, ठीक है। और सेकंड में क्या है? यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू पहले, तो इधर भी प्लस पहले है। इन केस अगर माइनस पहले आता है, ए माइनस बी रेशियो ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? फिर यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू पहले आएगी, सी माइनस डी रेशियो सी प्लस डी। तो इसका यूज़ हमने अपने बाकी सारे क्वेश्चंस में करना है, चाहे आप इसको इससे कर लें, लेकिन मैक्सिमम हम इसी क्वेश्चन से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम 3.4 को स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 3.4। ओके बच्चों, आपके एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में क्या है? 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b। यहाँ पे पहले प्लस का साइन है, तो आपने इसमें प्लस वाला थ्योरम यूज़ करना है, और आपने इसमें प्रूफ क्या करना है? इसमें आपने प्रूफ करना है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। इस चीज़ को आपने प्रूफ करना है। तो अब आपने क्या करना है? बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग, इट्स अप टू यू, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? आपका जो थ्योरम होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, ठीक है। अब इसमें ए ऐसे बिहेव कर रही है सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू ऐसे बिहेव कर रही है ए, ठीक है।
ये वाली साई वैल्यू से बिहेव कर रही है ये बी, ये सारी वैल्यू बिहेव कर रही है सी, और ये सारी वैल्यू ऐसे बिहेव कर रही है ये डी आपकी है, ए बी सी डी। तो ए प्लस बी मतलब एक वैल्यू आपके पास ये वाली है, यहाँ पे क्या आएगा 4a प्लस 5b, ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी इसके नीचे वाली वैल्यू, मतलब 4a माइनस 5b। इस तरह a माइनस बी, क्या आपने इन्हीं दो वैल्यूज को बाद में माइनस के साथ सॉल्व करना है, 4a माइनस 5b। इस तरह अगर हम इसकी राइट साइड पे आते हैं तो c की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये वाली है 4c प्लस 5d, ए सी प्लस डी, तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है और नीचे आके आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सी माइनस डी, सी माइनस ये डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसके बाद अपने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, नीचे क्या रहेगा 4a प्लस 5b माइनस 4a, और अंदर साइन आप चेंज कर सकते हैं प्लस 5b, 4c प्लस 5d, 4c माइनस 5d ओवर 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। माइनस का साइन प्लस वाले से कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा 4a प्लस 4a, क्या बचेगा 4a प्लस 4a ओवर माइनस का 4a प्लस का 4a कैंसिल आउट, क्या बचा 5b प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस साइन प्लस से कैंसिल आउट, क्या बचा 4c प्लस 4c। इस तरह माइनस का साइन प्लस से कैंसिल आउट, क्या बचा 5d प्लस 5d। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसको हमने इसके बाद करना है ऐड, क्या रहेगा 8a ओवर 10b, 8c ओवर 10b, ये d यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 10, वहाँ पे आके इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई करना है हमने 8a और 10b के साथ, ठीक है। अब ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 को वहाँ पे लाके हम डिवाइड कर सकते हैं। नीचे क्या बचेगा, इधर बचेगा आपके पास a, 8c और बचेगा यहाँ पे d, और इसको नीचे लाके हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कि इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दोगे और इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दोगे। यहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप कैंसिल आउट ना भी करें, आप इन पे इस तरह से ही मेंशन कर दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। c ओवर d, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है रेशियो, मतलब a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, हैंस प्रूफ्ड। आपका ये प्रूफ हो चुका है, a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। जी, तो ये आपका है पार्ट नंबर 3। इसमें आपने प्रूफ क्या, इसमें भी आपने प्रूफ करना है, यू विल राइट हियर टू प्रूफ। आपने इसमें प्रूफ क्या चीज़ करनी है, a रेशियो b प्रपोर्शन c रेशियो ये d। तो आइए इसको हम प्रूफ में चलते हैं, ये आप ना भी मेंशन करें, इट्स योर प्रॉब्लम। then you will write here by applying componendo dividendo theorem, ठीक है। वो क्या होता है आपका a प्लस बी, आपने इधर थ्योरम अब मेंशन नहीं करना, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज यहाँ पे करनी है पुट। मतलब कि ये सारी वैल्यू ऐसे बिहेव कर रही है a, ये सारी वैल्यू ऐसे बिहेव कर रही है b, c, स्मॉल d। तो यहाँ पे क्या देगी a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है ac स्केयर प्लस bd स्केयर, a प्लस b की वैल्यू क्या है ac स्केयर माइनस bd स्केयर, और इसी को अपने माइनस में मेंशन कर देना है bd स्केयर, इसको माइनस में लिख देंगे आप ac स्केयर माइनस bd स्केयर, और इसी तरह ही c प्लस d, c की वैल्यू यहाँ पे है c क्यूब प्लस डी क्यूब, सी प्लस डी, सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब, इसको माइनस कर देंगे सी क्यूब माइनस डी क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर आ जाएगा।
और नीचे इसके क्या रहेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब। इस तरह इसके नीचे क्या रहेगा फ्रैक्शन में, सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। ठीक है, इस तरह एक माइनस की वैल्यू प्लस से कैंसिल आउट, ये माइनस की वैल्यू प्लस से कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस 1 क्या देगा 2 ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या बचेगा 2 बी डी स्क्वायर। इस तरह माइनस का डी क्यूब प्लस डी क्यूब से कैंसिल आउट क्या बचेगा 2 सी क्यूब, और इस तरह माइनस का सी क्यूब प्लस के सी क्यूब से कैंसिल आउट क्या बचा 2 डी क्यूब। ठीक है, ये 2 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर सी क्यूब ओवर डी क्यूब। अब ये डी क्यूब वहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप जी। इसके बाद आपने क्या चीज़ करनी है, सी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको वहाँ पे लाके हम डिवाइड कर सकते हैं, ये यहाँ पे आके डिवीजन में आ जाएगा, मतलब क्या रहेगा सी स्क्वायर, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे आके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, एक स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, क्या बच्चा ए बी ओवर सी ओवर डी। Hence proved A ratio B is equal to C ratio D. Hence proved. जी, जो इसका 5वां पार्ट है, ये जस्ट रेशियो में आपने इसको देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे मैं आपको हिंट दूंगी, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 का आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी, जस्ट मैंने रेशियो के साइन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जैसी फॉर्म बन गई है, तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जी। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7। इसके साथ का बिल्कुल पार्ट नंबर 6 है, जो बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर लेगा तो पार्ट नंबर 6 को भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय कंपोनेंट, बाय अप्लाइंग कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म कर रही हूँ, आपने इसको कंप्लीट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो a प्लस बी, ये फर्स्ट वैल्यू सारी क्या होती है a, नीचे वाली सारी वैल्यू क्या होती है b। आपने बस साइन को मद्देनजर रखना है, साइन में किसी बच्चे ने मिस्टेक नहीं करनी। a प्लस b कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d, a प्लस b ओवर c माइनस ओवर a माइनस b, सॉरी a माइनस बी, 2a प्लस 3b माइनस 2c, बस इसके साइन को आपने मिस्टेक नहीं करनी इसके साइन में। ठीक है, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू मतलब वो आपके पेज के भी बाहर जाएगा, तो इज इक्वल टू आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, मतलब c प्लस डी, c के आपके पास 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, c प्लस नीचे वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d ओवर c माइनस d। c की वैल्यू क्या आपके पास 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, माइनस कर देंगे इसको हम 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, इसके हमने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d, प्लस का साइन है तो हमने अंदर वाले साइन चेंज नहीं करने, हमने इसको एज ही मेंशन कर देना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे माइनस है तो इसके हमने साइन चेंज करेंगे, 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस, अब आपने इनके साइन चेंज कर देने, 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2c प्लस 3d, माइनस था तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे भी इसके प्लस साइन है, इसको अपने चेंज नहीं करना, 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d, 2a
-3b प्लस 2c -3d, माइनस का साइन बाहर है तो हमने अंदर के भी साइन इसके चेंज कर देंगे, 2a प्लस 3b प्लस 2c -3d, इसके हमने साइन चेंज कर देंगे जी। इसके बाद आपने क्या चीज़ करनी है, अच्छा जी, कोई माइनस की वजह है, माइनस का 2c प्लस का 2c कैंसिल आउट, माइनस का 3d प्लस का 3d कैंसिल आउट, 2a प्लस 2a मतलब ये वाला 2a प्लस 2a, 2a प्लस 2a क्या बनेगा 4a, 3b प्लस 3b क्या बनेगा 3 प्लस 3 6b, 4a प्लस 6b आ जाएगा। इस तरह नीचे वाले के साथ क्या करेंगे हम, -2a प्लस 2a से कैंसिल आउट और -3b प्लस 3b से कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचा, प्लस 2c माइनस 2 प्लस 2c और प्लस 2c प्लस 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 क्या होगा 2c प्लस 3 प्लस 3 6 जी यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे आप -3b है फिर प्लस 3b है 9, चलो पहले हम a को कैंसिल आउट कर देते हैं, a कैंसिल आउट नहीं हो रहा, प्लस 2a क्या देगा 4a, तो -2c प्लस 2c कैंसिल आउट, -3d प्लस 3d कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा -6d -6b आएगा। इसके बाद प्लस 2a -2a से कैंसिल आउट, -3b प्लस 3b से कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा प्लस 2c प्लस 2c क्या देगा 4c -3d -6d, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है जी, अब इसके बाद आपने क्या चीज़ करनी है, आपको पता है कि कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी उस वक्त यूज़ होती है अगर आपके पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो, तो a ओवर b आपके पास आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू आ रही है, c d की वैल्यू आ रही है। तो अब हमने क्या चीज़ करनी है, अब हमने इसको ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी से इसको हमने चेंज कर दिया। अब आपके ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी बाय अप्लाइंग ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज करवा दूं कि अगर आपके पास रेशियो है a रेशियो b प्रपोर्शन c रेशियो d, तो क्या रहती है a रेशियो c इज इक्वल टू b रेशियो d, मतलब इनके हम दोनों प्लेसेस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो या फिर आप इसको, तो a ये आपके पास है a, ये आपके पास है b, ये a है ये b है अभी के लिए फिलहाल, और ये c है ये की वैल्यू है, तो a और c को आपने इंटरचेंज करना है, तो क्या आपके पास आ जाएगा 4a प्लस 6b और नीचे क्या आ जाएगा 4a माइनस 6b। इस तरह b ओवर है आपके पास d 4c प्लस 6d 4c माइनस 6d जी। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया है सेम आपका आपके पहले पार्ट की तरह, ठीक है। अब इसकी सेम शेप बन गई है कि जैसा आपने पहला पार्ट सॉल्व किया था, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, तो ये आप कंप्लीट मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे 6b, वो क्या होता है a प्लस b ओवर a माइनस b, यहाँ साइन माइनस का आपका आ जाएगा 6b इज इक्वल टू a c प्लस d, c की वैल्यू के पास है 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d ओवर 4c प्लस 6d, यहाँ पे साइन जस्ट आपका माइनस में आ जाएगा 4c माइनस 6d आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अपने ब्रैकेट्स को अपने ओपन कर लेना है, जस्ट 4a माइनस 6b 4a प्लस 6b माइनस 4a बाय साइन माइनस का, तो अंदर आप साइन चेंज कर देंगे 6b आ जाएगा 4c प्लस 6d 4c माइनस 6d आ जाएगा। इस तरह इधर भी 4c प्लस 6d माइनस 4c प्लस 6d आपका आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन प्लस से कैंसिल आउट क्या देगा 4 प्लस 4 8a ओवर 12b
इस तरह इधर भी आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, 8c ओवर 12d। ठीक है, अब 12 यहाँ पे डिवाइड है तो वहाँ पे आके आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 8 को यहाँ पे लाके आप डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या देगा 8a ओवर 8b। इधर क्या देगा 12c ओवर 12, ये डी आ देगा। 12 से कैंसिल आउट, 8 से कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या फाइनली आ जाएगा, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। So A ratio B proportion C ratio D, hence proved। ओके बच्चों, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन किया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, जबकि आपके पास x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके पास है x प्लस 2y, y के साथ है यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे y के साथ है 4, तो हम क्या करेंगे, यू विल राइट हेयर डिवाइडिंग ओके, डिवाइडिंग क्या आएगा बाय 2y, कि इन दोनों साइड्स पे आपने 2y के साथ डिवाइड कर देना है, x ओवर 2y 4yz ओवर 2y इंटू वाई प्लस z। ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये एक y से भी कैंसिल आउट कर दो कि x ओवर 2y इज इक्वल टू क्या ये बचा यहाँ पे 2z ओवर यहाँ पे क्या बचा y प्लस z। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2y आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ गया है 2y। अब 2y को अब हमने इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, x प्लस 2y आपको चाहिए ना, यहाँ पे आपको चाहिए x प्लस 2y, तो ये ऊपर जाके प्लस कैसे होगी, यू विल सॉल्व बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। ठीक है, क्या होता है a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c। अब 2 और z को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये आपके पास है 2, और z को आप लाइन ड्रॉ कर देकर यहाँ पे। ठीक है, c प्लस d ओवर c माइनस कर दोगे ये d। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास साइन माइनस का था, तो मैं अंदर साइन इसका चेंज कर दिया हुआ है, तो x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस z क्या देगा 3z प्लस y, 2z माइनस z यहाँ पे क्या देगा z माइनस y। ठीक है, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। आपने इसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू फाइंड कर ली है, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y की वैल्यू क्या आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1 जी। यू विल राइट हेयर अगेन कंसीडर आपने x की वैल्यू करनी, आपके पास x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 4yz और क्या है y प्लस z। ठीक है, अब आपके पास जो अपनी प्रूफ करना था, जो आपके पास क्वेश्चन था, इसका हमने एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट जो आपने फाइंड आउट करना था वो क्या था x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये इसकी एक साइड थी और ये इसकी सेकंड साइड थी, इन दोनों के सेंटर में साइन प्लस का था, जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x प्लस 2z, यहाँ पे 2 के साथ है z, तो आपने यहाँ पे है 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 2z। ठीक है, 2z को हमने दोनों साइड्स पे कर लिया डिवाइड, तो 4yz ओवर 2z इंटू वाई प्लस जी आ जाएगा। ठीक है, ये जी से कैंसिल आउट, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे क्या बचा है x ओवर 2z इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 2y ओवर y प्लस जी। ठीक है, अब इसमें आप अगेन अप्लाई करोगे कंपोनेंडो थ्योरम जी। इसमें आप क्या करोगे बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, तो यहाँ पे क्या देगा a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस कर दोगे d ओवर
सी माइनस कर देंगे अब डी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्या देगा, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस z ओवर 2y माइनस z, ठीक है। तो x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या देगा, 3y प्लस z, 2y माइनस y क्या देगा, y माइनस z, ठीक है। तो ये आपके, इसको आप क्या दोगे, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। ओके बेटा, यहाँ पे अब हमने क्या चीज़ करनी है, हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कर देना है ऐड, ठीक है। लेफ्ट वाली साइड भी आपने ऐड करनी है और राइट साइड आपने राइट वाली साइड में ही ऐड करनी है, ठीक है। इसकी तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको आपने मजीद सोल्व नहीं करना, ठीक है। अब हमने सोल्व करना है इसकी राइट साइड को, सही हो गया। यहाँ पे है z माइनस वाई और यहाँ पे क्या है, y माइनस z, तो 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई प्लस 3y प्लस z। हमने एलसीएम के लिए इन दोनों को आपने सेम करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ z माइनस वाई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई माइनस मुझे कॉमन में लेना होगा। अगर मैं भाई माइनस कॉमन में लेती हूँ तो मेरा ये माइनस z है, ये प्लस में आ जाएगा और मेरा ये माइनस प्लस का y, यहाँ पे मेरे पास माइनस का y आ जाएगा माइनस कॉमन में लेके, ठीक है। और माइनस मैंने क्यों कॉमन में लिया, बिकॉज मुझे नीचे वाली टर्म्स इक्वल करनी है ताकि मैं एलसीएम लेने में मुझे आसानी हो। प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, अब बीच में साइन इसका माइनस में आएगा, 3y प्लस z ओवर z माइनस y आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली इसकी वैल्यूज आ गई हैं इक्वल। अब हम एलसीएम लेते हैं। अब आपको एलसीएम लेना बहुत ईजी रहेगा। माइनस की वैल्यू तो अंदर हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। 3z माइनस z क्या आ जाएगा, 2z, यहाँ पे क्या आएगा 2z प्लस y माइनस 3y माइनस 2y ओवर z माइनस y। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन में ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, z माइनस y ओवर क्या आ जाएगा, z माइनस y। तो z माइनस y से कैंसिल आउट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये वाली वैल्यू जो आपकी है इसको आपने लिखना है यहाँ पे कि ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। इसके जो बाकी पार्ट्स है इसके आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसके पार्ट्स आपने अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगी, अपलोड कर दूँगी। यू कैन सी फ्रॉम हेयर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।